श्रीलंका के लोगों ने शायद ही कभी ऐसे दिन के बारे में सोचा होगा। देश की 2.2 करोड़ आबादी को जरूरी चीजें तक नहीं मिल पा रही हैं। अस्पताल में दवाइयां नहीं है, फ्यूल के लिए लंबी लाइन लग रही है, घंटों उन्हें बगैर बिजली सप्लाई गुजारा करना पड़ रहा है। देश के लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। दरअसल राजपक्षे ने अगर समय पर जरूरी कदम उठाए होते तो आज हालात यहाँ तक नहीं पहुँचे होते। सरकार के पास विदेशी मुद्रा नहीं बची है। यही वजह है कि उसने विदेशी लोन का पेमेंट करने से मना कर दिया है। सरकार को हालात से निपटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। स्थिति दिन पर दिन खराब हो रही है। श्रीलंका की सरकार आज से IMF से बातचीत शुरू करेगी। वे IMF से आर्थिक मदद मांगेगी ताकि जरूरी चीजों को वो आयात कर सके। उसने इंडिया और चाइना सहित पड़ोसी देशों से भी मदद मांगी है। चलिए अब जानते हैं कि श्रीलंका के हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे। श्रीलंका में एक के बाद एक आई सरकारों ने अपनी वित्तीय स्थिति को अनदेखा किया। उन्होंने अपनी आय से ज्यादा खर्च किया। जरूरी चीजों के लिए देश में उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया। राजपक्षे के 2019 में सत्ता में आने के बाद टैक्स में बड़ी कटौती के फैसले ने हालात और खराब कर दिए। कुछ ही महीनों बाद कोरोना महामारी शुरू हो गई। इस महामारी ने इकोनॉमी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। खासकर टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। उधर विदेश में बसे श्रीलंका के लोगों की तरफ से आने वाली विदेशी मुद्रा भी घट गई। रेटिंग एजेंसियों ने स्थिति को भांपते हुए 2020 में श्रीलंका सरकार की क्रेडिट रेटिंग घटानी शुरू कर दी। उन्होंने ये भांप लिया था कि श्रीलंका विदेशी कर्ज को चुका नहीं सकेगा। इस वजह से विदेश से मिलने वाली सहायता भी बंद हो गई। सरकार ने इकोनॉमी को डूबने से बचाने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। इसका परिणाम ये हुआ कि 2 साल में विदेशी मुद्रा भंडार 70% खत्म हो गया। इस साल मार्च तक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 1.93 अरब डॉलर रह गया। ये 1 महीने के आयात का बिल चुकाने के लिए भी काफी नहीं था। आयात घटने लगा। इसके चलते धीरे धीरे जरूरी चीजों की कमी होने लगी। बाद में लोगों को खाने पीने तक की चीजें मिलनी मुश्किल हो गई। JP मॉर्गन के एनालिस्ट का मानना है कि श्रीलंका का कर्ज इस साल 7 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। व्यापार घाटा पहले ही 3 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। चलिए बताते हैं अब आपको कि सरकार से कहां चूक हुई। राजपक्षे सरकार बिगड़ती स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकी। उसने जल्द जरूरी कदम उठाने और IMF सहित दूसरी जगहों से मदद मांगने की बजाय इंतजार करना ठीक समझा। महीनों तक विपक्ष के नेताओं और एक्सपर्ट्स ने सरकार से कुछ करने की अपील की, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल राजपक्षे को ये लगा कि शायद टूरिज्म सेक्टर एक बार फिर से पटरी पर लौट आएगा और विदेश में बसे श्रीलंकाई लोग पैसे भेजने शुरू कर देंगे। हाल में फाइनेंस मिनिस्टर बने अली साबरी ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोग और श्रीलंका का केंद्रीय बैंक स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ सका। यही वजह है कि IMF से मदद मांगने में देर होती रही। साबरी और केंद्रीय बैंक के गवर्नर पर हालात को संभालने की जिम्मेदारी है। साबरी IMF से 3 साल के लिए 3 अरब डॉलर का लोन मांगेंगे। IMF लोन देने से पहले ही कड़ी शर्त रखता है। इसमें लोन लेने वाले देश की सरकार के लिए वित्तीय अनुशासन अपनाना अनिवार्य किया जाता है। हालांकि अगर IMF से आर्थिक मदद मिलती है तो उसे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी और 1 अरब डॉलर की मदद मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।